फिर एक क्रैश, फिर बजा मिडे 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 कॉल। देखिए खबर निकल के आ रही है, बहुत दुख भरी ये खबर है कि अभी अभी जो है दिल्ली से ले के लिए एक प्लेन उड़ान भरा। कहां से? न्यू दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ले जाने के लिए 6:08 पे, जिसमें 150 यात्री सवार थे और 6:49 में वापस दिल्ली पे ये प्लेन लैंड कर गया। क्या कुछ हुआ, क्या शुरुआत में क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, सब बताते हैं। देखिए आप जान रहे हैं कि पिछले एक महीने से तकरीबन आधा दर्जन प्लेन को जो है उसकी दुर्घटना की खबर आ रही है। किसी में आग लग जा रहा है, कोई जो है मेडे मेडे कॉल दे रहा है, कोई पैन पैन कॉल दे रहा है। आगे आपको बताते हैं कि मेडे मेडे कॉल क्या होता है, पैन पैन कॉल क्या होता है, और अभी क्या कुछ घटना हुआ वो आपको बताते हैं। कल हमने एक खबर आपको बताई थी कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7:11 पे बिरसा मुंडा रांची से एक प्लेन जो है प्राइवेट जेट जो है उड़ान भरता है। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, लेकिन 7:34 में वो प्लेन क्रैश कर जाता है। महज 23 मिनट में क्रैश कर जाता है, जो कि एक एयर एम्बुलेंस होता है। कल ये दुख भरी घटना हमने आपको बताई थी, जिसमें 7 लोग सवार थे, 7 लोगों की मौत हो जाती है। और आज फिर एक घटना निकल के सामने आ रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस प्लेन के अंदर 150 यात्री सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एक दुख भरी खबर इसमें और आज आई है कि एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश किया है। अब सवाल उठता है कि बार बार ये क्रैश क्यों हो रहा है? पिछले एक महीने में आधा दर्जन प्लेन क्रैश क्यों हो रहा है? इस पे सवाल करेंगे और बताएंगे कहां कहां कौन कौन प्लेन क्रैश हुआ है। आज जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि IGI से, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, वहां से 6:08 में स्पाइस जेट की एक प्लेन 150 यात्री को लेकर के उड़ान भरती है और उसके बाद 6:49 में वापस आ जाती है। क्यों वापस आती है? क्योंकि पायलट ने मेडे 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 का कॉल, जो कि 4 बार देना पड़ता है, वो कॉल दिया। देखिए मेडे कॉल कब दिया जाता है? जब प्लेन के अंदर इंजन फेल हो जाए तो मेडे मेडे कॉल दिया जाता है। जब पायलट को लगता है कि आगे मौत है, मौत हमारा सामना कर रही है अब, तब मेडे मेडे कॉल दिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ प्लेन में खराबी होता है तो पैन पैन कॉल दिया जाता है। लेकिन आज मेडे मेडे कॉल बचा है स्पाइस जेट के मामले में। लेकिन खबर है कि सुरक्षित लैंडिंग करा लिया गया। आगे आपको बताएंगे कि पैन पैन कॉल क्या होता है, मेडे मेडे कॉल क्या होता है। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस देखिए। मेडे मेडे ले जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 150 यात्री थे सवार, टला बड़ा विमान हादसा। उड़ान भरते ही स्पाइस जेट की दिल्ली ले फ्लाइट में लगी आग, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग। तो ये तमाम खबरें निकल के अभी आ रही है कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो ये खबर देखिए कि स्पाइस जेट की मंगलवार को ले जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के बाद विमान को वापस दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षित लैंड कराया गया। इस विमान में क्रू मेंबर्स के साथ 150 यात्री सवार थे। विमान के उड़ान भरते ही टेक्निकल गड़बड़ी के बाद लैंडिंग का फैसला लिया गया। सभी यात्री को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया। तो सभी यात्री को जो है बोइंग 737 विमान का नाम था। सभी यात्री को सुरक्षित उतार लिया गया। जो प्रवक्ता है स्पाइस जेट के, वो क्या कह रहे हैं जरा वो देखिए। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली से ले जा रही फ्लाइट तकनीकी खराबी का सामना करने के बाद एहतियातन दिल्ली लौट गई। प्रवक्ता ने बयान में कहा कि विमान ने दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री को सामान्य रूप से उतार दिया गया। सूत्रों के अनुसार विमान में इंजन से जुड़ी तकनीकी समस्या आई थी। मतलब प्लेन में जो हवा में ही थी और इंजन खराब हो गया था। तो पायलट ने मेडे मेडे कॉल दिया था। देखिए स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर एक और खबर सामने आई है कि सूत्रों ने बताया कि स्पाइस जेट की दिल्ली ले फ्लाइट में पायलट ने ATC को मेडे मेडे कॉल दी थी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि पायलट ने इंजन फेल होने की जानकारी भी दी थी। मतलब इंजन आसमान में ही फेल हो गया था, इंजन 2 फेल हुआ था। उसके बाद पायलट को मेडे मेडे कॉल जो है वो देना पड़ा। तो ये तमाम खबरें जो है सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 150 यात्रियों को जान का खतरा तुरंत वहां पर आया था। देखिए हमने देखा कलकत्ता के एयरपोर्ट में भी पैन 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 कॉल दिया गया था, जिसमें 236 यात्री सवार थे, उनकी जान बची। उनमें जो कहा गया था कि आग लग गई थी वहां प्लेन के ऊपर और इमरजेंसी कलकत्ता के अंदर लैंडिंग हुआ। कई घटनाएं क्रम हो चुका है। पिछले
एक महीने में वो आपको हम बताते हैं कि कौन कौन घटनाक्रम हुआ। देखिए, पहला जो घटनाक्रम हुआ 28 जनवरी को बिजनेस जेट क्रैश हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो गया। तो ये पहला घटनाक्रम हुआ था। देखिए, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये जो घटना हो रही है उसको लेकर जो ब्लैक बॉक्स है, जिससे पता चलता है कि ये घटना क्यों हो रही है, क्या कारण है, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल जो हमने आपको रिपोर्ट बताया था कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो 7:11 में प्लेन उड़ा था, जो कि इमरजेंसी का वो प्लेन था, वो उड़ा था, वो 7:34 में 23 में क्रैश कर गया। उस प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स नहीं था। अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिना ब्लैक बॉक्स के वो प्लेन था। जी हां, वही ब्लैक बॉक्स जिस पे अभी सवाल उठ रहा है, जिस पे अजीत पवार का जो परिवार है वो सवाल उठ रहा है कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त कैसे हो गया, ब्लैक बॉक्स जो है जल कैसे गया। ब्लैक बॉक्स के बारे में कहा जाता है कि 20 साल भी पानी में रह जाए, आग में रह जाए, कहीं रह जाए, खराब नहीं होता, तो वो कैसे खराब हो गया। और अब खबर निकल के आ रही है कि जो एयर एम्बुलेंस था, जो जिसे जो है रांची से दिल्ली ले जाया जा रहा था, जो क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, उसके अंदर, प्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स नहीं था। ये चौंकाने वाली बात जो है वो अभी रिपोर्ट में निकल के आ रही है। और अजीत पवार को लेकर सवाल हुआ है, क्योंकि अजीत पवार में भी कहा गया कि ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से नष्ट हो गया। रूपानी को उसमें भी सवाल उठा है कि रूपानी जो है का जो प्लेन था उसमें जो क्षतिग्रस्त हो गया था ब्लैक बॉक्स। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री, जिसमें जो एयर इंडिया AI-171 क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो कहीं भी ब्लैक बॉक्स प्राप्त नहीं हो रहा। अगर प्राप्त हो रहा है तो उसके अंदर जो है वो जो टूट फूट हो जा रहा है, ब्लैक बॉक्स का नुकसान हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है जिससे कुछ पता चले कि यह घटना कैसे हुई। और अभी जो है कल की खबर ये आ रही है, जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें ब्लैक बॉक्स था ही नहीं। तो सोचिए ये चिंता वाली कितनी बात है। तो कुल मिलाकर पहला घटना ये। दूसरा घटना देखिए, प्रयागराज में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ। तीसरा घटना ओडिशा में 9 सीटर विमान क्रैश हुआ। तो ये लगातार कर्नाटक में प्राइवेट जो ट्रेनी जेट है, प्राइवेट जेट होता है, वो कर्नाटक में क्रैश हुआ। 3 टुकड़ों में बट गया वो क्रैश जो हुआ वो प्लेन। तो कुल मिलाकर लगातार इस तरह की घटना आ रही है जो चिंता को बढ़ा दे रही है। तो ये तमाम खबरें अभी निकल के आ रही है। जो हेलीकॉप्टर के बारे में हमने आपको कहा कि आज जिस तरीके से एक प्लेन जिसमें 150 यात्री सवार थे वो बच गए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताते, जरा देखिए। अधिकारियों ने बताया कि पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टर ने सुबह 8:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से अंडमान के म्यांमार के लिए उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर के म्यांमार पहुंचने से पहले ही उसमें खराबी आ गई। इसके बाद रनवे से 300 मीटर पहले ही समुद्र में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ने घटना के दोनों पायलट और 5 मंत्री घायल हुए। सभी को म्यांमार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अभी खबर निकल के ये आ रही है कि वो सब लोग घायल हैं और जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानी के अंदर जो है क्रैश लैंडिंग जो है हेलीकॉप्टर का कराया गया। तो लगातार क्रैश की खबरें आना इस चिंता को बढ़ा देता है। और अभी जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है तो ये चिंता और बढ़ जाती है कि जो प्लेन क्रैश हो रहा है या जो खतरे में पड़ रहा है, क्या उसके अंदर कोई राजनेता तो सवार नहीं था, कोई बिजनेसमैन तो नहीं था, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार के मामले में परिवार को, खासकर रोहित पवार जो भतीजा है, उनको शक है कि अजीत पवार की जो मृत्यु हुई है, जो हादसा हुआ है, वो उसमें जो है राजनीतिक साजिश इसके अंदर है। उन्होंने साफ ये जो है कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। अब आपको हम बताते हैं कि पैन पैन और मेडे मेडे क्या फर्क है, पैन पैन में क्या फर्क है, मेडे मेडे में। देखिए, पैन पैन कॉल जो होता है वो कम रिस्की होता है। पायलट को लगता है कि अचानक मौत नहीं आ रही है या अचानक कोई बड़ा दुर्घटना नहीं होगा, लेकिन हमें मदद की जरूरत है। तो आसमान में जब प्लेन रहता है तो ATC को जो है पैन पैन कॉल दिया जाता है, ताकि तुरंत जो है उसकी लैंडिंग हो, तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, सब कुछ की जाए, और आसपास की दूसरे प्लेन को खतरा ना हो या कोई किसी बिल्डिंग को खतरा ना हो तो इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो हो जाए। तो पायलट को जब लगता है कि अचानक खतरा नहीं आने वाला है लेकिन खतरा हो सकता है, तो पैन पैन कॉल के साथ इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। देखिए, दूसरी तरफ अगर बात करें मेडे मेडे, तो मेडे मेडे है तुरंत खतरा है, तुरंत जान का खतरा है, तुरंत प्लेन क्रैश होने वाला है, तो मेडे मेडे में सबसे जल्दी जो है प्लेन को मदद पहुंचाई जाती है। पैन पैन कम खतरनाक है, मेडे मेडे ज्यादा खतरनाक है। और अभी जिस प्लेन का हम जिक्र कर रहे थे आपसे कि जो है दिल्ली से इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से जो है ले के लिए उड़ान भरा था, उसके अंदर पैन पैन कॉल नहीं, मेडे मेडे कॉल किया गया था पायलट के द्वारा। सोचिए कितना खतरनाक होगा मामला कि पायलट को मेडे मेडे कॉल करना पड़ा। हालांकि 6:49 में वापस दिल्ली आकर के जो है फ्लाइट जो है लैंड कर जाता है, 150 यात्री को बचा लिया जाता है।
तो ये तमाम खबरें देखिए, पैन पैन और में फर्क देखिए, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है पैन पैन में, लेकिन अभी जान का खतरा नहीं है। मेडे में जान का गंभीर और तत्काल खतरा है। स्थिति पैन पैन में स्थिति गंभीर है, मदद चाहिए, लेकिन अभी जहाज, प्लेन या लोगों की जान को तत्काल खतरा नहीं है। मेडे मेडे में जहाज, प्लेन या लोगों को जान को इमीडिएट, बहुत नजदीक खतरा है, जैसे क्रैश होने वाला है। और पैन पैन में एक इंजन फेल हो गया लेकिन दूसरा ठीक है और प्लेन कंट्रोल में है। और मेडे मेडे में दोनों इंजन फेल या सभी इंजन, या आग लग जाना, या प्लेन अनकंट्रोल हो, या क्रैश होने वाला, या जहाज डूब रहा हो। तो ये फर्क आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में इस तरह का जो है बड़ा फर्क है। पैन पैन कम खतरनाक है, मेडे मेडे ज्यादा खतरनाक है। और जो अभी हमने आपको खबर बताई, जो लेह के लिए उड़ान भरा था दिल्ली से प्लेन स्पाइस जेट का, उसके अंदर जो बजा था वो बजा था मेडे मेडे। तो समझिए कि आज कितना बड़ा हादसा टल गया, वो उससे आप समझ सकते हैं कि मेडे मेडे कॉल कैप्टन को, पायलट को करना पड़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।